चैनल मैथमेटिक्स ऑन योर टिप्स। और मेरे बच्चों, आज जो हम करने वाले हो बहुत ही स्पेशल है। इसके अंदर क्या होगा, बिल्कुल एक सिंगल फॉर्मूलाज के साथ हम बहुत सारे फॉर्मूलाज बिल्कुल ईजिली निकाल सकते हैं। हमें लर्न करने की कुछ भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं होगी। तो देखिए मेरे बच्चों, सबसे पहले हमारे पास एक मैंने यहाँ पे फिगर बनाई है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये क्या बनी हुई है, एक रेक्टेंगल की शेप है। रेक्टेंगल में आपको पता है लेंथ और ब्रेड्थ का यूज़ किया जाता है। तो इन सभी फॉर्मूलाज के अंदर हम इन्हीं का यूज़ करेंगे। और इनसे क्या होगा, हमारे देखिए 1 2 3 4 और ये 5 फॉर्मूलाज हम यहाँ पे बिल्कुल ईजिली एक ही फॉर्मूला के साथ आराम से हम निकाल सकते हैं। ये आपको पता है पेरीमीटर में क्या होता है, पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है। सबसे पहले देखिए पेरीमीटर होता क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज। मीन्स कि सभी बाउंड्रीज को अगर हम जोड़ दें तो क्या निकल जाता है, हमारा पेरीमीटर निकल जाता है। जब ये सिंपल एक फिगर दी, इट्स मीन ये लेंथ है, तो सामने वाली जो इसकी हमारी लाइन है वो भी क्या होगी, लेंथ होगी। ये ब्रेड्थ है तो ये भी क्या होगी मेरे बच्चों, ब्रेड्थ हो जाएगी। सिंपल सी बात है। सबको जोड़ोगे तो क्या हो जाएंगी, कितनी हुई हमारी, 2 तो होगी हमारे पास लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये भी ब्रेड्थ, तो 2 होगी हमारे पास ब्रेड्थ। ठीक है, तो अब क्या होगा, 2 दोनों के अंदर से कॉमन है, बाहर निकाल लो, क्या हो जाएगा, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, हो गया पेरीमीटर हमारा। ठीक है, अब सिर्फ इस पेरीमीटर को यूज करके हम निकालेंगे किसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। 4 वॉल्स का हम एरिया निकालते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें मैंने आपको बताया था कर्व्ड सरफेस एरिया में और टोटल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया में 4 दीवारों का निकालते हैं हम लोग, ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया में क्या निकलता है, हमारा सभी का निकलता है। अब देखिए ध्यान से, मैं आपको एक बॉक्स दिखाती हूँ यहाँ पे, ये किस शेप के अंदर है भाई, देखिए ध्यान से, ये क्यूबॉइड की शेप है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे। इसके अंदर क्या क्या है, ये इसकी क्या हुई लेंथ, ये क्या इसकी ब्रेड्थ, और ये क्या होगी मेरे बच्चों, एक हाइट। यही मैंने यहाँ लिखा, ये लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है, और ये क्या होगी, इसकी हाइट हो जाती है। ठीक है, अब ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, ठीक है, यहाँ है तो इसके सामने भी है, ये यहाँ पे है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसके सामने भी है, बिल्कुल टक्कर में आमने सामने होंगी, तो कितनी होगी, 2 लेंथ ब्रेड्थ हो जाएंगी इसके अंदर। पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर ये करेंगे। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में आपने देखा 2 क्या होगी इसकी लेंथ और ब्रेड्थ, ठीक है, 2 ही क्या होंगी इसकी हाइट और ब्रेड्थ, 2 होंगी, वो भी 2 बार हाइट आएगी क्योंकि इधर भी और उसके सामने वाले पे भी होगी। ठीक है, तो 2 बार हाइट और ब्रेड्थ हो जाएगी, और 2 बार क्या होगी फिर इसकी लेंथ और हाइट, 2 बार क्या होगी उसकी लेंथ और हाइट होगी। अब आपने ये देखा, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तीनों में 2 है, मैंने ले लिया बाहर कॉमन। ठीक है, अंदर क्या बचा, लेंथ ब्रेड्थ, हाइट ब्रेड्थ और लेंथ हाइट। अब आप कहाँ से देखोगे, कहीं आपका फॉर्मूला रोक तो नहीं है, देखिए ध्यान से, 2 बार अंदर हाइट का यूज हुआ है, 2 बार लेंथ का यूज हुआ है, और 2 बार ही ब्रेड्थ का यूज हुआ। इट्स मीन आपका ये फॉर्मूला क्या हुआ, बिल्कुल ही सही, यहाँ पे एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब आप कहोगे इसका कहाँ यूज हुआ, इसका यहाँ यूज हुआ। अब कैसे यूज हुआ, ये देखो मेरे बच्चों, ये क्या निकाला आपने यहाँ पे, इसका पेरीमीटर निकालना। पेरीमीटर मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। अगर मैं इस पेरीमीटर को किसके साथ, इस हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या निकलेगा हमारा, क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। 4 वॉल्स मीन्स क्या हुआ, इसका जो ये बेस है नीचे वाला है, और जो ये ऊपर वाला है ये क्या रहेगा, ओपन रहेगा, इसको हम नहीं ढकेंगे। ठीक है, तो ये जो सारी की सारी क्या हुई हमारी 4 दीवारें होगी, तो उसका एरिया हम कैसे निकालते हैं कि हमने क्या किया, पेरीमीटर को हाइट के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या निकल जाएगा हमारा, कर्व्ड सरफेस एरिया निकल जाएगा। हमने निकाल लिया। अब टोटल सरफेस एरिया भी यहाँ से। अब हमें क्या निकालना है भाई, वॉल्यूम निकालना है। अब हम चलते हैं एरिया के पास। ठीक है, एरिया मीन्स इसका अंदर वाला पार्ट,
जब अंदर वाले पार्ट पे लगा लो, हमने पेंट करना है या कुछ घास लगानी है, कुछ भी लगानी है, तो हम क्या निकालते हैं, अंदर वाला पार्ट निकालते हैं। और अंदर वाले का फॉर्मूला हमें आपको पता ही है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ये किसका हुआ, हमारा एरिया, किसका, रेक्टेंगल का। और अब हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम, बट किसका निकालना है, क्यूबॉइड का। अब इसके अंदर क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ, तो हमने अंदर का निकाल दिया। अब वॉल्यूम मीन्स क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम मीन्स होता क्या है। कहीं भाई इस बॉक्स के अंदर कितना सामान हम पुट कर सकते हैं, इसकी क्या कैपेसिटी है। अब एक बकेट है, उसके अंदर कितना पानी आएगा, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम के लिए किस किस की जरूरत पड़ी, हमें लेंथ की ज़रूरत पड़ी, ब्रेड्थ की ज़रूरत पड़ी, और ऊपर से हाइट की ज़रूरत पड़ी, तभी तो पता चलेगा इसके अंदर कितना सामान आ सकता है। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ और मल्टीप्लाई क्या कर दिया, हाइट, तो क्या निकल गया, हमारा वॉल्यूम निकल गया। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ और मल्टीप्लाई हाइट। क्यूब का यानी कि एक स्क्वायर को यूज करके हम क्यूब का निकालने वाले हैं यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज। तो देखिए ध्यान से, ये क्या शेप है हमारे पास, है स्क्वायर। जब हमें निकालना होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर मीन्स टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। अब पेरीमीटर कैसे निकालोगे, बाउंड्रीज यानी कि इसकी तो सारी की सारी क्या होती है, साइड्स। क्यों बोलते हैं हम इसको साइड्स, क्योंकि क्या होती है, इसकी सारी की सारी लेंथ हो ब्रेड्थ हो कुछ भी है, क्या होएगा, बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले, पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, तो हम जोड़ देंगे साइड प्लस साइड प्लस साइड और प्लस में साइड, तो कितनी होगी भाई, 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 साइड आ गई आपकी। अब हमें निकालना है एरिया। एरिया मीन्स क्या होता है, इसका अंदर वाला पार्ट। अब अंदर वाले पार्ट में अब हमने यहाँ पे किया था, क्या किया था, पे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब यहाँ पे तो लेंथ भी एस है और ब्रेड्थ भी एस है, तो मैंने क्या ले लिया इसको, साइड मल्टीप्लाई साइड, हो गया हमारा साइड मल्टीप्लाई साइड मीन्स यानी कि साइड का स्क्वायर, हो गया हमारा एरिया यहाँ पे। अब हमें ये पता चल चुका, अब किसका निकाला हमने, एक साइड का एरिया। ठीक है, अब कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि 4 साइड है। ठीक है, अब आपने बहुत बार किया होगा, आप घर पे खेलते होगे किसके साथ, डाइस के साथ, ध्यान से देखिए। ठीक है, इसके अंदर कितने फेसेज होते हैं मेरे बच्चों, 6 फेसेज होते हैं। ठीक है, अब मैं निकाल रही हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि जब इसके ऊपर वाले पार्ट को और नीचे वाले पार्ट को क्या कर रख दूँ, ओपन रख दूँ, यानी कि सिर्फ इसकी 4 साइडें रखूँ, 4 दीवारें रखूँ। ठीक है, अब 4 साइड के एरिया के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा, अब आपको एरिया का फॉर्मूला पता है, क्या पता है भाई, साइड का स्क्वायर होता है, यही होता है। हमने निकालना है 4 साइड का, तो मैंने लिख दिया 4, हो गया ये भी हमारा। अब है टोटल सरफेस एरिया, मीन्स इसकी 6 की 6 साइडों का एरिया हमें निकालना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्यों नहीं हमें मुश्किल हुआ, क्योंकि इसकी हाइट है या इसकी लेंथ है या ब्रेड्थ है, क्या है, सभी के सभी बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, तो अब क्या होएगा, इसके अंदर हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, 6 का निकालना है। एरिया का आपको फॉर्मूला पता है, एस स्क्वायर है, और 6 साइड्स का निकालना तो 6x स्क्वायर, वो एस स्क्वायर हो गया हमारा ये भी फॉर्मूला कंप्लीट। अब मेरे बच्चों हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में आपको पता है ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, यानी कि ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये आपकी क्या होगी यहाँ पे, हाइट होगी यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये है क्या, सभी के सभी सेम है, तो तीनों को अभी हमने क्या किया था यहाँ पे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, इसका वॉल्यूम यही हुआ था। अब इसका भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। अब तीनों ही एस है, तो अब क्या हो जाएगा हमारा, एस क्यूब, हो गया ये भी हमारा। हमारे पास टॉपिक है, उसके अंदर आ जाता है सर्कल और सिलेंडर। ठीक है, अब जो 2D शेप हमारी, उसको हम बोलते हैं क्या, जो इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रही है, हमारा सर्कल है, ये 2D शेप, और ये हमारा क्या हो जाता है, सिलेंडर, जो हमारा किस शेप में आता है, 3D शेप में आता है। अब जो स्क्वायर था वो क्या था, 2D था, तो ऐसे ही उसके बाद हमने किसको यूज़ किया था, वहाँ पे एक बॉक्स को यूज़ किया था, क्यूबॉइड को यूज़ किया था, वो क्या हो जाता था हमारा, 3D हो जाता था। ठीक है, स्क्वायर है तो 2D है, और क्यूब था तो हमारा क्या हो गया था, वो 3D हो गया था। अब ऐसे ही मैं लेती हूँ आपके पास, इस तरीके से मैंने लिया, ये क्या हमारा एक सर्कल की शेप है। ठीक है, सिंपल। अगर मैं इसको इसके साथ लगा दूं, अब मैंने इसके साथ क्या जोड़ दी, इसकी हाइट जोड़ दी,
तो क्या बन गई हमारी 3D शेप बन गई, यानी कि हमारा क्या बन जाता है, सिलेंडर बन जाता है। ठीक है, अब इन्हीं को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे फॉर्मूलाज करेंगे। तो मेरे बच्चों सबसे पहले आ जाता है हमारे पास सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। पहले हम किसका निकाल रहे हैं, यहाँ पे सरकमफ्रेंस निकाल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सर्कल का। सरकमफ्रेंस क्या होता है, जैसे पेरीमीटर होता है किसका, स्क्वायर का और क्यूब उसका रेक्टेंगल का, वैसे ही मेरे बच्चों यहाँ पे सरकमफ्रेंस किसका बोलते हैं हम लोग, सर्कल का। यानी कि ये जो चारों तरफ की बाउंड्रीज है इसका हमें निकालना है। तो हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, 2πr, ये फॉर्मूला होता है हमारा। यानी कि पाई आर का तो हम यूज़ करेंगे ही करेंगे, जहाँ पे सर्कल का डिस्कशन हो जाता है तो समझो वहाँ पे क्या आएगा, पाई आर आएगा ही आएगा। ठीक है, अब जब हमें इसका सरकमफ्रेंस निकालना तो हम जोड़ देते हैं 2πr, हो गया मेरे बच्चों। अब हम चलते हैं इसके एरिया के पास। एरिया के अंदर क्या होगा, आर क्या होता है हमारा, रेडियस होता है। जो आर है यहाँ पे, ये आर और ये आर, अब अंदर वाले पार्ट का निकालो तो मीन्स आर को कर दो यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया, आर स्क्वेयर हो गया। आर को आर से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा आपका, आर स्क्वेयर, और पाई को तो हमें यूज़ करना ही करना है, हो गया हमारा पाई आर स्क्वेयर। एरिया भी निकल गया। अब हमने किसको ऐड कर देना है यहाँ पे भाई, हाइट को ऐड कर देना। ठीक है, अब हम निकाल किसका रहे, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि अंदर वाले पार्ट का। किसका निकाल रहे हैं मेरे बच्चों, अब हम निकाल रहे हैं यहाँ पे अंदर वाले पार्ट का, इसका। ठीक है, अभी आपने क्या किया था, हमने फॉर्मूला लगाया था 2πr, किसके अंदर, सरकमफ्रेंस के अंदर, सिर्फ इस वाले पार्ट का निकाल रहे हैं हम लोग। तो इट्स मीन मैंने लिख दिया यहाँ पे सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लिख दिया। अब मैंने क्या यूज़ किया, उसके अंदर हाइट को ऐड कर दिया भाई। ये क्या थी, हाइट ऐड की है तो यहाँ पे लिख दो h, बस हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला। किसका यूज हुआ, सरकमफ्रेंस का, हो गया। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मीन्स कि मैं इसको भी और इसको भी, यानी कि उसके ऊपर वाली सतह को भी और नीचे वाले को भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कितने सर्कल है यहाँ पे मेरे बच्चों, 2 सर्कल है, इनका भी निकालना हमें सबसे पहले क्या यूज करना है, अपना सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आप यूज करोगे। अभी किसका करेंगे हम, कर्व्ड सरफेस एरिया को यूज कर लेंगे। यहाँ पे इसको यहाँ यूज किया, इसको यहाँ पे यूज कर देते हैं मेरे बच्चों, कर दो यूज। मीन्स पहले हम इसका लिखेंगे, इसका आपको फॉर्मूला पता, कर्व्ड सरफेस एरिया वाला यूज कर दिया मैंने 2πrh। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या लगे हुए, 2 सर्कल लगे हुए, एक ये और एक ये। ठीक है, दोनों का। अब एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। अब अगर दोनों का पूछ रखा है भाई, सिलेंडर का पूछ रखा है दोनों ही साइड का, अब कई बार बोल देते हैं एक साइड से ओपन है उसका नहीं निकालना, तो हम एक एरिया को ऐड करेंगे, पाई आर स्क्वायर को। ठीक है, अब हमें निकालना अगर दोनों का, तो एक ये और एक ये, यानी कि इसको 2 बार ऐड कर देंगे, तो इसी के अंदर ऐड कर दो 2πr स्क्वायर। अब क्या निकल जाएगा हमारा, टोटल सरफेस एरिया। अब इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा मेरे बच्चों जो कॉमन है, कॉमन कौन है, 2π है। अब r एक बार इसमें है और 2 बार इसमें, तो बाहर ले दो, बाहर क्या कॉमन है, 2πr। इसके पास क्या बच गया, ओनली h, और इसके पास बच गया अकेला r। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला किसका, टोटल सरफेस एरिया का। मेरे बच्चों अब हमें निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या यूज़ करो, एरिया को यूज़ कर दो। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पीछे भी हमने क्या यूज़ किया था, एरिया वाला फॉर्मूला यूज़ किया था, और उसके साथ हाइट ऐड हो रखी थी, तो यहाँ पे भी हम हाइट को ऐड कर देते, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर h। ये भी हो गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे किसके, सर्कल वाले फॉर्मूलाज। अब हम पहुँच जाते हैं किसके पास, कोन के पास। अब कोन में देखिए ध्यान से, आपने बहुत बार क्या होगा, बर्थडे कैप आपने ओढ़ी होगी वहाँ पे। ठीक है, और क्या देखते हो आप लोग, दूसरा हमारे पास इसके लिए क्या एग्जाम्पल हो जाता है, आप सॉफ्टी जो आप लोग खाते हो आइसक्रीम की शेप में जो हमारी आती है। ठीक है, उस दोनों को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये जो होती है यहाँ पे हमारी बिल्कुल सीधी थी, तो हमने इसको एच कंसीडर कर लिया था। ये क्या है, बिल्कुल तिरछी रेखा, तिर्यक रेखा जिसको हम बोलते हैं, स्लैंटिंग लाइन, तो इसको हम क्या ले लेते हैं, एल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया,
तो पाई आर और एल क्या बन गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, पाई आर और एल ले लिया हमने। तो क्या बना मेरे बच्चों, ये हमारा बन जाता है यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस मीन्स हमने सिर्फ ये निकाला, ओपनली निकाला। अब हम इसको नीचे से चाहते हैं बंद करना, नीचे से बंद करना चाहते हो आप इसको। ठीक है, इसको ढक्कन लगाना चाहते हो, यानी कि ये एक सर्कल है, एक ही सर्कल है ना सिंगल, तो उस एक सर्कल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है एरिया का, पाई आर स्क्वायर। तो ऐड कर दो इसके अंदर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, हो गया हमारा। अब दोनों के अंदर से कुछ ना कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, पाई आर कॉमन है, मैंने ले दिया पाई और आर बाहर ले दिया। इसके पास क्या बचा एल, अब इसका पाई तो ऑलरेडी बाहर है, इसके पास आर कितने हैं 2 है, एक बाहर आ गया एक अंदर बच गया, हो गया इसका भी फॉर्मूला। अब हमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। अब आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच हाइट, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एल ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या हमारी एल है वो। ठीक है, हमने ले लिया यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच, क्यों लिया, क्योंकि ये क्या है क्यूब इसका किसका सिलेंडर का 1/3 पार्ट है। ये क्या है मेरे बच्चों, हमारा सिलेंडर का 1/3 पार्ट है। देखो क्या है इसके अंदर, एक साइड इसके सिलेंडर के अंदर क्या है मेरे बच्चों, हमारे पास 2 साइड है, इसके पास क्या है एक ही है, हुआ। यहाँ पे क्या है इस साइड और इस साइड, मतलब लंबी हमारी ये बीच में हमारे पास एरिया है, यहाँ पे हमारा इस तरीके से लिया गया, तो इसको हम इसका 1/3 पार्ट मानते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने क्या ले लिया, यहाँ पे इसको एच कंसीडर किया है। तो मेरे बच्चों अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है स्पेयर। अब ये जो बॉल है जिसके साथ आप हमेशा प्ले करते रहते हो, ये क्या होता है, इसका सबसे बेस्ट क्या है, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये क्या हमारी एक 3D है, बिल्कुल ही बिल्कुल जो सामने आसपास हमें दिखाई दे रही है। तो इसके देखिए मेरे बच्चों हम कैसे फॉर्मूलाज यहाँ पे राइट करते हैं। जब आपको क्या दे रखा है, स्पेयर दे रखा है, सबसे पहले हमें उसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, स्पेयर के अंदर दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। आपको पता ही है किसका, एक सर्कल का एरिया आपको पता क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है सर्कल का एरिया। ठीक है, अब कर्व्ड सरफेस अभी चारों तरफ से गोल है, ये हमारी बॉल जो स्पेयर है, ठीक है, वो क्या है चारों के चारों तरफ से हमारा क्या है गोल गोल है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया 4 लगा दिया। सेम आपका क्या आएगा टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि ये कहीं से भी ओपन नहीं है, हर तरफ से क्या होगी हमारी बिल्कुल बंद होगी, तो दोनों क्या रहेंगे हमारे सेम रहेंगे। फिर आ जाता है वॉल्यूम, यानी कि बॉल के अंदर कितनी हवा भरी जा सकती है। ठीक है, तो जब अंदर हवा भरोगे सबसे पहले तो जो आर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वो कितने बढ़ जाएंगे 3 हो जाएंगे। ठीक है, पाई हमारा एज इट इज रहता है, और जो हवा भरी जाती है पूरे एरिया का 3rd पार्ट भरी जाती है। ठीक है, अब उसका किसका टोटल सरफेस एरिया का 3rd पार्ट क्या होती है, उसके अंदर हवा भरी जाएगी, यानी कि 4 को क्या कर दिया मैंने 3rd पार्ट के लिए डिवाइड कर दिया 3 के साथ, और पाई आर, और आर हमेशा क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा भाई क्यूब, क्योंकि वो चारों तरफ घूमेगा, तो वो क्या हो जाएगी उसकी क्यूब हो जाएगी। अब हमारे पास देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है मेरे बच्चों हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मीन्स मेरे बच्चों यानी कि ये जो बॉल थी इसका हाफ पार्ट कर देना। ठीक है, अब हाफ में सबसे पहले हमने निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इसमें ये दोनों सेम थे क्योंकि ये कहीं से भी ओपन नहीं थी, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होगा क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर से हमारा क्या है ओपन है। कर्व्ड में क्या मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का, कि जो जहाँ से पार्ट हमारा ओपन हो नीचे से और ऊपर से हम क्या रखते हैं उसको ओपन रखते हैं, उसका नहीं निकालते। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया मीन्स। ठीक है, अब यहाँ पे ओपन कहाँ से, सिर्फ ऊपर से, यानी कि उसका नहीं निकालेंगे, सिर्फ इस अंदर वाले जब पार्ट का आप लोगे तब हमारा फॉर्मूला क्या होगा भाई, ये पूरा था तो 4 लगाया था, ये हाफ है तो डेफिनेटली क्या लगेगा हमारा 2, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ये हो गया आपका। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल के अंदर क्या होगा मेरे बच्चों, ये भी ऐड हो जाएगा, ये 2 था तो ये ऐड होने के बाद कितना बन गया हमारा 3 बन गया,
3πr²। ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। अब मेरे बच्चों हम चलते हैं किसके पास, वॉल्यूम के पास। वॉल्यूम यानी कि इस बाउल के अंदर कितना हम यहाँ पे क्या है मटेरियल डाल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी क्या डलेगा, थर्ड पार्ट डलेगा। किसका डलेगा भाई, कर्व सरफेस एरिया का, यानी कि 2/3πr और ये बन गया क्यूब। सिर्फ इसको देखना है, यहाँ पे देखो बिल्कुल इसके साथ हो रहा है। यहाँ पे क्या था 4/3πr³, πr³ तो लगा दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे क्या था, पूरा का पूरा स्फीयर था तो 4 लगा था ऊपर। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, हेमिस्फीयर है, हाफ है, तो मैंने क्या यूज कर दिया वहाँ पे 2 यूज कर दिया। तो क्या है आपका 2/3πr³। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज के फॉर्मूलाज। होप सो के वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें और एक कमेंट आप कर ही सकते। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।